फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। अगले 12 महीनों में भारतीय इकोनॉमी में तेज सुधार की उम्मीद की जा रही है। पीडब्ल्यूसी के सीईओज पर किए गए पोल के बाद ये दावा किया गया है। भारत समेत दुनिया भर के सीईओज अगले एक साल के दौरान इकोनॉमी में ग्रोथ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सर्वे के मुताबिक 99% सीईओ अगले एक साल तक भारत के ग्रोथ में तेजी को लेकर भरोसेमंद है। भारत के 94% और दुनिया के 77% सीईओ वैश्विक ग्रोथ में भी तेजी आने का अनुमान लगा रहे हैं। सीईओज ने कोरोना और दूसरी अड़चनों के बावजूद ये तेजी आने का अनुमान लगाया है। इससे समझा जा सकता है कि उद्योग जगत तो कोरोना के साथ कारोबार करना सीख गया है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि कॉर्पोरेट दुनिया प्रतिबंधों के बीच भी कामकाज जारी रखते हुए ग्रोथ का मंत्र जपती रह सकती है। पीडब्ल्यूसी के सीईओज पर किए गए पोल के बाद कुछ और दिलचस्प आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। सर्वे के मुताबिक 98% सीईओज को अगले एक साल और 3 साल तक रेवेन्यू बढ़ने का यकीन है। 2022 में ग्रोथ पर 94% सीईओ को भरोसा है, जबकि पिछले साल 88% सीईओ को ही ये यकीन था। 70% सीईओ को कोरोना महामारी ग्रोथ के रास्ते का सबसे बड़ा ब्रेकर नजर आता है, जबकि 62% साइबर सिक्योरिटी को ग्रोथ के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार मानते हैं। साइबर सिक्योरिटी कितना बड़ा खतरा बन गया है, इसका पीडब्ल्यूसी के सीईओज पर किए गए पोल के बाद सामने आए आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है। 15% सीईओ को साइबर खतरा फंड जुटाने की राह में सबसे बड़ा ब्रेकर नजर आता है। 64% का मानना है कि साइबर सिक्योरिटी में सेंस से सामान और सेवाओं की बिक्री प्रभावित हो सकती है। 47% का कहना है कि इससे प्रोडक्ट और सर्विसेज डेवलप करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। यानी कोरोना काल में डिजिटल तरीकों से कामकाज करने में तो कंपनियां माहिर हो गई हैं, लेकिन इससे जुड़े साइबर खतरों से निपटने में वे अभी तक काफी पीछे हैं। इस सर्वे में नेट जीरो कमिटमेंट को लेकर भी दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। भारत में 27% कंपनियां नेट जीरो कमिटमेंट कर चुकी हैं, जबकि वैश्विक औसत 22% है। 40% नेट जीरो कमिटमेंट की तैयारी कर रही हैं, जबकि ग्लोबल एवरेज 29% है। केवल 30% कंपनियों ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है, जो वैश्विक औसत 44% से काफी कम है। यानी भारतीय कंपनियां मौजूदा दौर के साथ ही भविष्य की तैयारी में भी काफी आगे निकल गई हैं।